स्वागत है प्यारे दोस्तों, आपका हरियाणा जीके की क्लास में। मैं राजेश रावल आपके लिए हरियाणा जो है क्रमवार हरियाणा जीके आपको कराने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। तो इसमें पहली वीडियो आ चुकी है आपकी, दूसरी वीडियो भी आपकी बन चुकी है जिसमें हरियाणा का गठन हमने पढ़ा था, और आज तीसरी वीडियो है आपकी क्रमवार। हम देखते हैं हरियाणा का जो भूभाग है वो चारों तरफ किस किस राज्य से मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें मैप डिजाइन करना, ये इस आकृति से हमें शुरू करना है। मैप सभी विद्यार्थियों को याद हो और बनाना भी आए, क्योंकि मैप से ही हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये इस आकृति का कुछ हरियाणा है अपना, ये इस आकृति का अपना हरियाणा है। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पे प्यारे दोस्तों देखेंगे उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा है। यहाँ पर पूर्व, यहाँ दक्षिण, दक्षिण, और यहाँ पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशाओं की संख्या 10 होती है, 4 इनके कोने होते हैं और एक ऊपर और एक नीचे। दिशाओं की संख्या 10 होती है। तो प्यारे दोस्तों, यहां से हमें पता हो कि उत्तर में कौन कौन सा राज्य है, हरियाणा के उत्तर में कौन कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर है पंजाब, इधर है पंजाब, पंजाब शुरू हो जाता है, और यहां से लेकर पंजाब यहां तक जो है पंजाब है, ये हमारा पंजाब है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में किस राज्य की सीमा लगती है। तो हमें जवाब देना है पंजाब की सीमा लगती है। फिर है हरियाणा के पूर्व में कौन से राज्य की सीमा लगती है। तो हमें कहना है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। फिर हमसे पूछता है कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में, ये दिशा दोस्तों उत्तर पूर्व है, किस राज्य की सीमा लगती है। तो हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की जो है सीमा लगती है। यहाँ उत्तर पश्चिम में ही हम कह सकते हैं 11 किलोमीटर की, 11 किलोमीटर की उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ सीमा लगती है, जो उत्तर प्रदेश से ही जो है अलग हुआ था। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का उत्तर का भाग उत्तराखंड या उत्तरांचल, 11 किलोमीटर की विवादित सीमा जो है यहाँ लगती है। फिर हमसे पूछते हैं प्यारे दोस्तों कि दक्षिण पूर्व में किस राज्य की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। फिर पूछता है कि दक्षिण पश्चिम में किस राज्य की सीमा लगती है। तो हमें राजस्थान की, राजस्थान की। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आम क्वेश्चन है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो राजस्थान। उत्तर पश्चिम में पंजाब, उत्तर पूर्व में 2 राज्य है, एक हिमाचल प्रदेश है और एक है अपना उत्तराखंड के साथ। पूर्व में पूछें तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दक्षिण में पूछे तो दक्षिण में राजस्थान है, और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान। तो इस प्रकार प्रश्न बनता है एक ये कि हरियाणा कितने राज्यों से सीमा बनाता है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो हरियाणा दोस्तों 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब कई बार HSSC 4 भी मान लेता है, कितने मान लेता है 4, कई बार 5, दोनों ही पेपर में अलग अलग आया है। 4 भी मानी है, 5 भी मानी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम चल सकते हैं और रेट भी लगा सकते हैं। तो जो सही ऑथेंटिक है वो हमारी माननी है, हमें 5 आंसर मिलेगा, क्योंकि 11 किलोमीटर की विवादित सीमा उत्तराखंड के साथ मिलती है। अब बात आती है केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगती है प्यारे दोस्तों, 2 के साथ। कितनों के साथ, 2। एक यहां पर है दिल्ली, दिल्ली, ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी के साथ। तो राष्ट्रीय राजधानी है अपनी दिल्ली, 1911
1911-12 में, दिसंबर 1911 में देश की राजधानी दिल्ली बनी थी। इससे पहले कोलकाता हुआ करती थी प्यारे दोस्तों। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर जो आपका है ये चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी, कैसी संयुक्त राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़ है। कब बनी? 1966 में बनी। 1966 से पहले हरियाणा पंजाब की राजधानी क्या थी? तो हमें कहना है शिमला। कौन सी थी? शिमला। उससे भी पहले कहें कि 1947 से पहले और 1947 में जब थी तो शिमला और पहले लाहौर थी। लाहौर, ये भी ध्यान रखना है। तो हरियाणा और पंजाब एक था, हमने गठन में हमने ये चीजें सीख ली है। उसके बाद हरियाणा 1 नवंबर 1966 को आधुनिक हरियाणा बना, तो वहां पर 35.88% जो हमने किया क्षेत्रफल आया। तो वहां पर ये क्षेत्रफल किस भूभाग का है ये भी पूछा जा सकता है। चतुष विषम बाहु या विषम चतुष बाहु कौन का है? विषम बाहु है, लेकिन विषम बाहु में चतुष चार कोण हैं और चारों विषम हैं। ऐसी आकृति हरियाणा की बनती है। तो हरियाणा की आकृति, फिर पूछता है कि हरियाणा जो है किस प्रकार का राज्य है? ये लैंड लॉक्ड राज्य है, अर्थात भू आवेष्टित राज्य है। अर्थात लैंड लॉक्ड राज्य है, अर्थात कह सकते हैं भूमि से घिरा हुआ राज्य है। और क्या समुद्र से इसकी सीमा नहीं लगती, समुद्र से या जल से इसकी सीमा नहीं लगती, अर्थात लैंड लॉक्ड राज्य है। ये भी पूछा जा सकता है। अब है दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हरियाणा जो है उसकी कितने राज्य से और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है? तो 7, ये भी कह सकते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली और 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अब देखते हैं हरियाणा के किस जिले की सीमा किससे लगती है। जैसे पूछा जाए क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? जिलों की सीमा लगती है। तो प्यारे दोस्तों यही मैप पे हम देखेंगे लगती है। तो यहां से लगी शुरू हो जाइए, यहां से यमुनानगर, एक यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यहां फरीदाबाद, और उसके बाद है प्यारे दोस्तों पलवल, और एक यहां पर मेवात, जिसका नाम हाल ही में नू है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो प्यारे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो सीधा सा उत्तर है इस 7 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पहले यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और नू या मेवात के साथ। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, दिल्ली या एनसीआर या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो प्यारे दोस्तों यहां हम उत्तर देंगे, एक यहां सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो कितने हुए दोस्तों? 4। दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 राज्यों की सीमा लगती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है दिल्ली के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो सोनीपत कहना है, सोनीपत। दक्षिण में पूछे तो फरीदाबाद, दक्षिण में पूछे तो दक्षिण पूर्व भी कह सकता है, फरीदाबाद दक्षिण पूर्व में पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 4 जिलों की सीमा लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के साथ 7 की, दिल्ली के साथ 4 की
और हमसे पूछे कि चंडीगढ़ के साथ एक पंचकुला की सीमा लगती है, पंचकुला की सीमा लगती है। चंडीगढ़ के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? एक पंचकुला, केवल पंचकुला, मात्र पंचकुला की लगती है। फिर पूछता है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, कि पंजाब के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो यहां ध्यान देंगे, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, यहां कैथल है दोस्तों, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला। तो एक पंचकुला, दो अंबाला, तीन कुरुक्षेत्र, चार कैथल और पांच जींद, छह फतेहाबाद और सात सिरसा। तो पंजाब के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 जिलों की। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 7 की। पंजाब के साथ कितनों की लगती है? 7 की। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है। तो एक सिरसा, दो फतेहाबाद ऐसा जिला है जिसकी पंजाब के साथ भी और राजस्थान के साथ भी सीमा लगती है। तो फतेहाबाद 2, यहां हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, मैप जिसको अच्छे से याद है वो कर पाएगा जल्दी से। यहां पर रेवाड़ी, यहां गुरुग्राम की सीमा राजस्थान से नहीं लगती, ये ध्यान रखना है। और नूंह की सीमा लगती है। तो नूंह 1, रेवाड़ी 2, महेंद्रगढ़ 3, भिवानी 4, हिसार 5, फतेहाबाद 6 और सिरसा 7। इसके साथ में कितनी लगती है दोस्तों? 7 जिलों की सीमा लगती है। तो वेरी इजी, बहुत सिंपल हो गया। पंजाब के साथ 7 जिलों की सीमा, राजस्थान के साथ 7 जिलों की सीमा, उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिलों की सीमा, दिल्ली के साथ 4 जिलों की सीमा और पंचकुला के साथ एक, केवल मात्र पंचकुला की सीमा। हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ यमुनानगर की लगती है, यहाँ अंबाला की लगती है और यहाँ पंचकुला की। तो हिमाचल के साथ कितनों की लगती है? 3 जिलों की सीमा लगती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कितनों की? 3 जिलों की। अब बचता है दोस्तों आपके साथ, हम 5 राज्यों के साथ हमने सीमा देखी। हिमाचल के साथ 3 की, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला की। उत्तर प्रदेश के साथ 7 की और राजस्थान के साथ 7, पंजाब के साथ 7, दिल्ली के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो ये हमें याद हो, मैप पे याद हो, मैप के साथ ही हम इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो ये हमें ध्यान है दोस्तों। अब छोटी सी बात थी कि किसके साथ किसकी सीमा कितनी लगती है। क्षेत्रफल हमें पता है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है भाई? 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमें प्यारे दोस्तों याद हो। अब हम देखते हैं इन्हीं में इनके नाम हैं, किसके आधार पर किसका नाम है। जैसे सिरसा है, सिरसा का नाम सिरसा कैसे पड़ा? तो यहाँ सिरिस नामक वृक्ष है दोस्तों, सिरिस नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। सिरिस नाम के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? एकमात्र सिरसा के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ सिरिस वन भी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वन नगरी के नाम से जाना जाता है। वन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? सिरसा को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सिरसा जी। फतेहाबाद का नाम, फतेहाबाद कैसे पड़ा? फतेह सिंह के नाम पर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के लड़के, या फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ फतेह की थी युद्ध में, और उनके घर पे संतान पैदा हुई थी, उसका नाम उन्होंने उसी युद्ध की उसी में फतेह सिंह रखा था, फतेह खां रखा था, फतेह खां, उसी के नाम पर फतेहाबाद जो बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो यहाँ से इसका नाम जो है फतेहाबाद रखा गया था। और फतेह सिंह जी यहाँ जो है पंजाब के जो है शासक भी हुए हैं, उनके नाम पर भी फतेहाबाद इसका नाम पड़ा है। तो जिस प्रकार ऑप्शन में मिले तो वैसा आपने उत्तर देना है दोस्तों। उसके बाद है हिसार।
हिसार, हिसार ए फिरोजा, हिसार ए फिरोजा। तो हिसार ए फिरोजा के नाम से भी हिसार को जाना जाता है। हिसार का नाम हिसार कैसे पड़ा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे खोजा गया शहर है दोस्तों। कैसा? खोजा गया, खोजा गया। तो हिसार किसके द्वारा खोजा गया था? तो हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोजा गया था। इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना भी यही कहना है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। उसके बाद दोस्तों हमारा महेंद्रगढ़ है, भिवानी है यहाँ पर, भिवानी, भवानी राजा की वजह से इसे भिवानी कहा जाता है। और मंदिरों की अधिकता के कारण भी इसे भवानी मंदिर की वजह से भी, और बहुत मंदिर यहाँ पे मंदिरों की नगरी से कहा जाता है। छोटी, भारत की छोटी काशी से कहा जाता है। किसकी काशी? भारत की छोटी काशी इसे कहा जाता है, छोटी काशी के नाम से। कैथल भी प्रसिद्ध है, वो हरियाणा की छोटी काशी है, नवग्रह कुंड के कारण। यहाँ पर है राजा महेंद्र सिंह की वजह से इसे महेंद्रगढ़ कहा गया। क्या कहा गया? महेंद्रगढ़। इसका नाम कहानोड भी है, कहानोड। कहानोड किसका नाम है? तो हमें कहना है महेंद्रगढ़ का नाम कहानोड है प्यारे दोस्तों। ये भी हमसे वो पूछ सकता है, ये बात आप ध्यान रखनी है। उसके बाद है जी आपका जींद है, यहाँ पर जींद है। जयंती, जयंती देवी की वजह से इसे जींद कहा जाता है। महाभारत की कहानी में हम पढ़ेंगे कि अर्जुन को और पांडवों को कहा गया था कि जीत की देवी जयंती देवी की पूजा आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ जीत की देवी जयंती देवी और प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और जींद का मतलब ही होता है विजेता। जींद का मतलब ही क्या होता है? विजेता। और हरियाणा का इसे दिल कहा जाता है दोस्तों, हरियाणा का दिल इसे कहा जाता है। हृदय की बात करें तो रोहतक को कहा जाता है हृदय की, हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? तो हमें कहना है रोहतक को कहा जाता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों रेवाड़ी है यहाँ पर, रेवाड़ी। रेवाड़ी बलराम की कहानी हम पढ़ेंगे। बलराम वही द्वापर में श्री कृष्ण हुए हैं, उन्हीं के बड़े भाई बलराम हुआ करते थे। तो बलराम की जो है यहाँ शादी हुई थी। तो बलराम यहाँ हम पढ़ेंगे फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर दोस्तों, यहाँ फरीदाबाद के अंदर बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह। ठीक है, तो बल्लभगढ़ का नाम बदल करके क्या है? बलरामगढ़, बलरामगढ़ कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। तो बलराम की पत्नी रेवती की वजह से इसे रेवाड़ी कहा गया है। उसके बाद यहाँ दोस्तों है मेवात या नूंह। क्या है? मेवात, मेवात या नूंह। मेवात व नूंह का क्या है जी? इसका नाम पहले क्या हुआ करता था? सत्यमेवपुरम, सत्यमेवपुरम। और मेव एक जनजाति है, ये ध्यान रखना है। और ये नहीं कहना है बाद में कालांतर में मुसलमान आज जो है मेवात के नाम से बड़े प्रसिद्ध है। मेवात मुसलमानों का गढ़ है हरियाणा के अंदर। तो ये मेव जाति जो औरंगजेब के काल में अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो मेव पहले भी है, मेवाड़ भी प्रसिद्ध है। तो मेवात मुस्लिम जाति न होकर के क्या है, यही भारतीय जाति थी। लेकिन उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे काल में ये मेवात जो है, जो इस्लामीकरण हुआ है, उससे मेवात पड़ा है। तो मेवात सत्यमेव, यहाँ पे भी मेव है, ये ध्यान रखना है। सत्यमेवपुरम इसका नाम हुआ करता था। फिर इसका मेवात, मेव जाति की वजह से इसे मेवात कहने लगे। और मेवात 2005 में बना था, 2005 में बना था। उसके बाद इसका वर्तमान में नाम जो है नूंह रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? नूंह। प्राचीन नाम सत्यमेवपुरम, उसके बाद मेवात, अब वर्तमान में नूंह इसे कहा जाता है। मेव जाति की वजह से इसका नाम मेवात पड़ा है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर पलवल, पलम्बासुर की राजधानी है ये। और इसका नाम अपलवा भी है, पहला नाम अपलवा, प्राचीन नाम अपलवा भी है। तो पलवल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बल्लभगढ़, बलरामगढ़ इसका नाम कर दिया गया। यहाँ फिर है फरीदाबाद,
फरीदाबाद, फरीदाबाद का हम बात करें तो फ्रीद, संत फ्रीद, सूफी संत कहेंगे, सूफी संत फ्रीद ने इसे बसाया था, ये कहा जाए। और इसका पुराना नाम जो है, इसका पुराना नाम अगर कहें तो तिलपत है, तिलपत। महाभारत काल में इसका नाम जो है तिलपत था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 5 गांव जो है पांडवों को देने तय किए थे, उनमें से एक तिलपत था जिसका नाम आज वर्तमान में फरीदाबाद है। एक इंद्रप्रस्थ था और एक सोनप्रस्थ था, एक पनप्रस्थ था और एक बागपत था। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आता है आपका गुरुग्राम या गुड़गांव, गुरुग्राम या गुड़गांव। तो गुड़गांव का प्राचीन नाम जो है गुरुग्राम था, गुरुग्राम था। और गुरु द्रोणाचार्य के गांव, गुरु द्रोणाचार्य को कौरव और पांडवों के द्वारा ये दान में दिया गया था या दक्षिणा में दिया गया था, इसलिए यहाँ पर गुरु जो है द्रोणाचार्य का स्थान माना जाता है, कर्म भूमि मानी जाती है। और गुरुग्राम का नाम पहले गुड़गांव था, अब इसका नाम बदल करके गुरुग्राम कर दिया गया है। यहाँ पर है झज्जर, झज्जर, झज्जर जो एक किसान थे, छज्जू नामक किसान थे, किसान, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम झज्जर है। और इसे शहीदों का शहर कहा जाता है, शहीदों का शहर कहा जाता है प्यारे दोस्तों, शहर। एक गांव है शहीदों का गांव, यहां पड़ता है तिगांव, फरीदाबाद के अंदर तिगांव, तिगांव, छोटी की मात्रा आएगी तिगांव पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तिगांव, तिगांव है फरीदाबाद के अंदर, इसे शहीदों का गांव कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गांव है ये, शहीदों का गांव, शहीदों का गांव किसे कहा जाता है तो तिगांव को कहा जाता है। और तिगांव जो है फरीदाबाद के अंदर, और यहाँ सबसे बड़ी आईटीआई है, आईटीआई है यहाँ पर, हरियाणा की सबसे बड़ी। तो ये ध्यान रखना है। झज्जर के बाद जो है प्यारे दोस्तों हमारा क्या है, सोनीपत। क्या आएगा दोस्तों, सोनीपत, दिल्ली के उत्तर में है सोनीपत। सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं, सोनप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों पानीपत। पानीपत तो पाणिनि मुनि की नगरी कहा जाता है। पाणिनि मुनि, वही पाणिनि मुनि दोस्तों जो व्याकरणाचार्य था, व्याकरणाचार्य थे पाणिनि मुनि। अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी, पेपर में आता है अष्टाध्यायी पुस्तक, और अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक थी व्याकरण की। और इसी के ऊपर, अष्टाध्यायी के ऊपर महाभाष्य लिखा गया था, महाभाष्य लिखा गया था, ये ध्यान रखना है। अब पाणिनि मुनि की जो अष्टाध्यायी थी महत्वपूर्ण है। पाणिनि मुनि की नगरी पानीपत को कहा जाता है, इसे जो है बुनकर नगरी भी कहते हैं, इसे जो है हस्तकर्धा नगरी भी कहते हैं। और पनप्रस्थ भी इसी का नाम है। क्या है, पनप्रस्थ, जो 5 गांव में था। उसके बाद है करनाल, कर्ण की नगरी, कर्ण की नगरी, नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, कर्ण नगरी या कर्ण की नगरी के नाम से करनाल प्रसिद्ध है, कर्णशील यहीं पर है। उसके बाद है यमुनानगर, यमुना नदी की वजह से इसका नाम जो है यमुना नगर टिका है। और यहाँ पर है अंबाला, अंबा राजा 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत हुआ है, उसकी राजधानी अंबा थी, ये 14वीं शताब्दी में। और महाभारत काल में अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों बहन थी, ठीक है। तो ये कहानी में हम महाभारत जब पढ़ेंगे तब ध्यान देंगे। उसके बाद है पंचकुला, पंचकुला प्यारे दोस्तों 5 कुलों का समूह पंचकुला कहलाता है, 5 कुओं का समूह पंचकुला कहता है, 5 झरनों का समूह पंचकुला कहता है। इसका पुराना नाम जो है पांचाल भी है, पंचपुरम भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और बीच में दोस्तों यहाँ पर है आपका, यहाँ कुरुक्षेत्र बसता है, कुरु का स्थान। और वैसे प्यारे दोस्तों उत्तरी हरियाणा को कुरुक्षेत्र कहते हैं, हरियाणा कहते हैं, हरा भरा स्थान कहते हैं, खेत खलियान कहते हैं, अन्न की बुहारी कहते हैं। और दक्षिण हरियाणा को कुरु जांगल कहते हैं, कुरु जांगल अर्थात कुरु का जंगल कहते हैं,
ठीक है, इसे बांगर कहते हैं, बांगर। ठीक है, और ये इलाका जो पूर्वी उत्तरी पूर्वी है ये खाद्दर कहलाता है, खाद्दर कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो कुरुक्षेत्र, कौरवों की वजह से इसका नाम कुरुक्षेत्र, कुरु राजा का हुआ है, और सबसे पहले हल जो जोता था, हल जोतने का कार्य यहाँ पर कुरु ने ही किया था। उसके बाद महाभारत में और विस्तृत पढ़ेंगे। यहाँ पर आता है कैथल। क्या आएगा दोस्तों? कैथल, कपिल मुनि की नगरी, कपिल, कपिल ऋषि की नगरी, कपिल मुनि की नगरी, कपिल स्थली इसे कहा जाता है। और श्री हनुमान जी हैं जो अपने हनुमान, हनुमान जी की नगरी भी इसे कहा जाता है। 11 रुद्री मंदिर भी यहीं पर है, और हनुमान को जो है शिव का 11 रुद्री अवतार भी कहा जाता है। इस प्रकार जो है दोस्तों हमारे ये जो है 21 जो जिले, और उसके बाद 22वां जिला जो है दोस्तों हमें पड़ा है यहीं पर अंबाला, सॉरी भिवानी से अलग हुआ है, जहां पर चरखी दादरी, चरखी दादरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी चरखी और दादरी, दादरी दादुर, दादुर शब्द से बना है, और दादुर का मतलब होता है मेंढक। क्या होता है? मेंढक। और दादरी यहाँ झील भी है, दादरी झील पूछे कहाँ है तो दादरी में ही है, और ये झील है, इस झील में मेंढक की अधिकता के कारण इस झील का नाम और इस स्थान का नाम दादुर पड़ा है। दादुर मोर पपैया बोले तो अपने गीतों में भी आता है दोस्तों। तो दादुर मेंढक का है, मेंढक का पर्यायवाची है, ये भी ध्यान रखना है। तो चरखी दादरी इसका जो है नाम पड़ा है, और चरखी दादरी हरियाणा का जो है 22वां जिला है, और 18 सितंबर को इसकी घोषणा हुई थी, और 18 अक्टूबर को ये बना था, और 1 दिसंबर को इसका जो है प्रशासनिक कार्य शुरू हुआ। तो इस प्रकार ये दोस्तों हमारे जो है 22 जिले हैं, और 22 जिलों के नामकरण हमने पढ़े हैं, और अच्छे से पढ़े हैं प्यारे दोस्तों, और आशा है आपको ये समझ में आया होंगे, और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ये हमें ध्यान, और मैप आपको अच्छे से याद हो गया होगा प्यारे दोस्तों। आओ अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब है कुछ शहरों के नाम हैं, जैसे स्पीडो का नाम है, स्पीडो, स्पीडो का नाम है दोस्तों, बड़ा फेमस नाम है, सर्प, सर्प दमन, सर्प दमन। इसके साथ कहानी जुड़ी हुई है, जब महाभारत की कहानी हम पढ़ेंगे तो तब इसका वर्णन करेंगे। सर्प दमन नामक यज्ञ भी यहीं पर हुआ था। फतेहाबाद का इकदार, इकदार फतेहाबाद का नाम है। फतेहाबाद का पुराना नाम पूछे तो इकदार के नाम से ये प्रसिद्ध था, ये भी हमें ध्यान रखना है। रानिया है, रानिया पेपर में ये भी आया है, रानिया कहाँ है? एक रतिया है, रतिया, रतिया। अब रतिया है फतेहाबाद में, और रानिया है सिरसा में, सिरसा में विधानसभा सीट है रानिया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो रानिया का पुराना नाम हमसे पूछता है तो वो भी हमें बताना है, राजबपुर, राजबपुर इसे कहा जाता था। जैसे पुराना नाम में अगर हमसे पूछे तो जैसे कपिल मुनि है, कपिल सतली है, ये भी हमसे पूछ सकता है कि किस ऋषि की नगरी है, तो कपिल मुनि की नगरी है, ये भी हमसे कह सकता है। कालका है, कालका पंचकुला के अंदर, कालका, कालकूट, कालकूट के नाम से प्रचलित था। जैसे पंचकुला है, पंचकुला पंचपुरम के नाम से, पंचपुरम के नाम से प्रसिद्ध था, ये भी हमें ध्यान देना है। और शहरों की हम बात करें, लोहारू, लोहारू लोहरूप के नाम से, लोहरूप के नाम से बड़ा प्रसिद्ध था। सडोरा है, सडोरा, सडोरा ये फेमस था जी आपका साधु राहा के नाम से, साधु राहा अर्थात साधुरा के नाम से, और धीरे धीरे क्या है सडोरा इसका नाम जो है पड़ गया। रोहतक है, रोहतास, रोहतास के नाम से बड़ा प्रचलित था। उसके बाद है जो आपका बिलासपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिलासपुर,
व्यासपुर, व्यासपुर के नाम से बड़ा प्रचलित था, ये भी हमें ध्यान रखना है, व्यासपुर। फिर है जी आपका गोहाना, गबन मुहाना। गबन, गबन भी कहते हैं, गबन मुहाना, मुहाना। और गोहाना की जलेबी, मातूराम की जलेबी बड़ी प्रसिद्ध है, मातूराम चौक है, प्रसिद्ध है। और गोहाना को नया जिला बनाने की बात भी कही गई थी। बहादुरगढ़, सराफाबाद, बहादुरगढ़, सराफाबाद, सराफाबाद के नाम से प्रचलित है। असंध, असंधिवत, असंधिवत, ये राजधानी भी हुआ करती थी असंधिवत, ठीक है। सर्प दमन के समय में हम पढ़ेंगे असंधिवत जो है राजधानी हुआ करती थी भाई। सोनीपत की स्वर्णप्रस्थ होगी। और अस्सी का किला, अस्सी का गढ़ भी कहते हैं, अस्सीगढ़ का किला। तो हांसी का नाम, हांसी हिसार, इसका नाम जो है अस्सीगढ़ का किला भी था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है इसे बसाया गया था। गुरुग्राम का हो गया, ये गुड़गांव का हो गया जी, पलवल का हो गया, सोनीपत का हो गया, नारनौल, नारनौल, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है दोस्तों नारनौल। नर राष्ट्र के नाम से ये प्रचलित था। और महेंद्रगढ़ को कहनौड़ के नाम से जाना जाता था। एक है जी खेड़ी गुज्जर, मायना कहा जाता था खेड़ी गुज्जर को, खेड़ी गुज्जर मायना, मायना के नाम से। और खेड़ी गुज्जर में सतकुंबा है दोस्तों, जो वहां पर जो है 7 कुंभ या कुओं का पानी या 7 नदियों का पानी वहां पर जो है डाला गया है और इसकी पूजा होती है भाई। ये आपके प्रसिद्ध जो है गांव शहर है, उन शहरों के नाम है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब एक पिंजौर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिंजौर का नाम जो है विराट नगर के नाम से, विराट नगर के नाम से बड़ा प्रचलित है भाई। विराट नगर पिंजौर का नाम था। और पिंजौर आपका कहाँ पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। अब जो है कुछ ऋषि हैं दोस्तों, उनके भी हम नाम देखते हैं कि कौन सा ऋषि जो है कहाँ से है। 3-4 ऋषि है, महत्वपूर्ण है, वो पेपर में आते हैं। जैसे अपना है जमदग्नि, ऋषि, जमदग्नि ऋषि जो है कहाँ से है इसका, जमदग्नि ऋषि का संबंध राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ है दोस्तों? हिसार। और राखीगढ़ी जो हिसार के अंदर है वो अपना पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। और ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बनेगा, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बनेगा। और राखीगढ़ी जो है वो हड़प्पा कालीन भारत का सबसे बड़ा स्थल है। और हाल ही में राखीगढ़ी जो है, हमें ध्यान हो, हाल ही में राखीगढ़ी को क्या किया गया है? सीसवाल सभ्यता का केंद्र भी माना जा रहा है। सीसवाल सभ्यता वही जो 5000 से 6000 साल पुरानी है। अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है वो है सीसवाल सभ्यता, हिसार के अंदर है। और सरस्वती नदी पर है। तो ये भी ध्यान रखना है, सरस्वती और दृश्यवती के संगम पर ही ये
सभ्यता मिली है। यहाँ पर कंकाल भी मिले हैं और इसी से पता चला है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, द्रविड़ भी भारत के मूल निवासी थे, दोनों का जीन जो है मिलता है। तो ये ध्यान रखना है। तो राखीगढ़ी जो है पुरातात्विक संग्रहालय भी, और राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का केंद्र भी है, और राखीगढ़ी बड़ा भी है, और राखीगढ़ी से कंकाल भी मिले हैं। तो जमदग्नि ऋषि का जो संबंध है वो कहाँ से है? राखीगढ़ी से है दोस्तों, ये ध्यान रखना। जैसे कपिल मुनि का संबंध है कलायत से है, कपिल मुनि का संबंध जो है कलायत से है। कपिल मुनि का संबंध जो है कलायत से है। कलायत, और कलायत कहाँ है दोस्तों? कैथल में है। और कैथल कपिल मुनि का स्थान अभी हमने पढ़ा था है। तो कलायत कैथल के अंदर है, और कपिल मुनि जो हुए हैं उनका संबंध जो है कैथल से है। ऐसे ही है आपका दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का संबंध दुब्बल धन से है। दुब्बल धन, और दुब्बल धन जो है झज्जर में है। ये भी हमें ध्यान रखना है। वेद व्यास है, जैसे वेद व्यास बस्थली से है वेद व्यास का संबंध, और वेद व्यास का संबंध बस्थली से, बस्थली जो है करनाल में है, और कर्ण की नगरी, ये ध्यान रखना है। और वेद व्यास जो है जिसने सरस्वती नदी के तट पर किसकी रचना की? महाभारत की रचना की प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। गणेश जी के द्वारा जो है लिखी गई मानी जाती है, गणेश जी के द्वारा। और गणेश का मतलब होता है गण में जो ईश हो, अर्थात गण में समूह का जो स्वामी हो, राजा हो, उसे गणेश कहते हैं। तो वेद व्यास की रचना जो है महाभारत, और वेद व्यास की ही रचना कई बार पूछ लेते हैं, गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो है वेद व्यास की ही महाभारत का ही हिस्सा है। तो दुर्वासा ऋषि का संबंध जो है वो दुब्बलधन झज्जर से हो, और वेद व्यास का संबंध जो है बस्थली अपना करनाल से है प्यारे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। जैसे चौरंगी नाथ का है, चौरंगी नाथ, मस्तनाथ का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका स्थलबोर से, स्थल बोहर। और स्थल बोहर कहाँ है दोस्तों? रोहतक में है, स्थल बोहर से संबंध है। और यहीं पर आपका जो है मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय का मंदिर है, नाथ संप्रदाय का मंदिर है। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? स्थल भोर के अंदर है। और चौरंगी नाथ और मस्तनाथ जो है ये जो है अपने स्थली भी मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। उसके बाद है गौतम ऋषि का संबंध भी हमसे पूछा जा सकता है। हालांकि गौतम ऋषि का संबंध यहाँ से नहीं मानते इतिहासकार, और लेकिन गौतम ऋषि की कर्म स्थली यहाँ रही है करनाल के अंदर, ये ध्यान रखना है। गोंदर में गौतम ऋषि की जो है सतली रही है। उसके बाद विश्वामित्र का संबंध जो है, विश्वामित्र बड़े प्रसिद्ध ऋषि है जी, गाय की कहानी इनके साथ जुड़ी हुई है। एक वशिष्ठ मुनि बड़े शांत स्वभाव के थे। वशिष्ठ मुनि के पास जो है कामधेनु गाय थी जो पूजनीय थी, जो कायाकल्प कर देती थी, और उसी को प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र ने जो है वशिष्ठ मुनि के साथ युद्ध भी किया, और तपस्या, बहुत घोर तपस्या भी की है। तो विश्वामित्र भी हमारे प्राचीन ऋषि, और वशिष्ठ मुनि भी गाय की कहानी के साथ कामधेनु इसकी कहानी जुड़ी हुई है। तो विश्वामित्र का संबंध जो है किससे? पेवा से। और पेवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में पेवा। पृथुदक इसका जो है नाम था पुराना, ये भी आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है मार्कंडेय ऋषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मार्कंडेय ऋषि। तो मार्कंडेय ऋषि का संबंध मार्कंडेय से ही है। मार्कंडेय नदी भी है, मार्कंडा नदी। तो मार्कंडेय का संबंध मार्कंडेय से, और मार्कंडा कहाँ है? शाहाबाद। शाहाबाद, शाहाबाद का सीधा पर्यायवाची नाम जो है, या शाहाबाद का शाहाबाद मार्कंडेय भी है। मार्कंडेय नदी भी है, मार्कंडेय ऋषि भी है, शाहाबाद मार्कंडेय स्थान भी है, और मार्कंडेय वहां पर गौशाला भी है। NH नेशनल हाईवे नंबर 44 पर, जिसका पुराना नाम जो है नेशनल हाईवे 1 था, GT रोड 1 था भाई, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है जी आपका, ये अपने प्रसिद्ध है ऋषि है पिप्पलाद ऋषि, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिप्पलाद ऋषि का संबंध किससे है? तो महेंद्रगढ़, बाघोत महेंद्रगढ़ से पिप्पलाद का जो है संबंध भी है। च्यवन ऋषि का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, च्यवन ऋषि का संबंध किससे है? च्यवन ऋषि का संबंध है ढोसी से। ढोसी की पहाड़ी भी है, च्यवन ऋषि की पत्नी दिव्या, तो दिव्या के नेत्रों से जो है नदी निकलती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो च्यवन ऋषि की नगरी है जो ढोसी की पहाड़ी दक्षिण में है, और ये हमें ध्यान में रखना है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार ये हमारे ऋषि है। ऋषि के जो है स्थान हरियाणा से प्रसिद्ध है, इतने सारे ऋषि जो है हमारे हरियाणा से है, तो बड़ी खुशी की बात है। सप्त ऋषि का समूह ये भारत कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2-3 और है, जैसे चमारखेड़ा है, सुंदर नगर हिसार के अंदर है दोस्तों। इसका नाम बदल करके, चमारखेड़ा का नाम बदल करके क्या है? सुंदर नगर हिसार के अंदर कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अमीन रेलवे स्टेशन है कुरुक्षेत्र के अंदर। अमीन का नाम भी बदल दिया है, अभिमन्युपुर कर दिया गया। महाभारत की कहानी से संबंधित है, हम वर्णन करते ही रहेंगे इनका। तो अमीन गांव का संबंध जो है किससे है? अभिमन्युपुर से कर दिया गया है। यमुनानगर का अब्दुल्लापुर यमुनानगर का पुराना नाम है। मुस्तफाबाद सरस्वती नगर कर दिया गया है। ये भी हमें मुगलावाली भी इसे कहा जाता था। ठीक, मुस्तफाबाद और मुगलावाली का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। उसके बाद है दोस्तों प्रतापनगर, यमुनानगर के अंदर है। खिजराबाद जो है, इसका नाम था खिजराबाद यमुनानगर के अंदर है। इसका नाम बदल करके क्या है? प्रताप नगर कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खिजराबाद का नाम जो है बदल करके प्रताप नगर कर दिया गया। मुगलावाली या मुस्तफाबाद का नाम बदल करके सरस्वती। अब्दुल्लापुर जो है यमुनानगर का पुराना नाम था। टिम्बर मार्केट के नाम से भी मार्केट के नाम से भी ये जाना जाता है। जैसे है एक आपका बड़ा फेमस है दोस्तों, ये है आपका युगंधर, जगाधरी का नाम जी, जगाधरी का नाम युगंधर। युगंधर कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक है होडल ओड इसका नाम हुआ करता था। इसका नाम जो है होडल, आज वर्तमान में इसे होडल कहते हैं। ये भी हमारा बड़ा प्रसिद्ध है। एक अग्रोहा का अग्रोध का नाम हुआ करता था, ये भी बड़ा। एक है थानेसर का नाम स्थान
स्थानेश्वर, स्थानेश्वर मंदिर भी है, महादेव मंदिर भी है, तो थानेश्वर का नाम जो है स्थानेश्वर है, ये भी है। जैसे बलरामगढ़, बल्लभगढ़ का बलरामगढ़ कर दिया गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ नाम जो है बदले गए हैं, ये हमें ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब शहरों के उपनाम दोस्तों, शहरों के उपनाम भी बड़े फेमस है, जैसे ट्राई सिटी है, ट्विन सिटी है, ये भी हमारे बहुत पेपर में आते हैं ट्राई सिटी के नाम से। ट्राई सिटी, ट्राई सिटी के नाम से जो है बड़ा फेमस है पंचकुला, पंचकुला और चंडीगढ़, चंडीगढ़ और मोहाली, मोहाली ट्राई सिटी के नाम से बड़े फेमस है। ये 3 सिटी के नाम से बड़े फेमस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे मछुआरों का, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो हथनी कुंड, हथनी कुंड को, हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। जैसे गया, गया, बोध गया, बोध गया किसे कहा जाता है, तो अपना पेवा, पेवा को बोधगा पृथुदत्त जिसका नाम था, बोध गया कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग हथनी कुंड को कहा जाता है यमुनानगर के अंदर। ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को जो है इकट्ठा जो है कहा जाता है। उसके बाद है जी आपका राय, नैनो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, नैनो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो रायपुर है, रायपुर, रायपुर रानी के नाम से बड़ा फेमस है, पंचकुला के अंदर है, तो इसे नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे ट्राई सिटी है वैसे नैनो सिटी है, छोटा सा बड़ा सुंदर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और जो है उपनामों से बहुत, लघु हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है, पांडु पिंडारा, पिंडारा, पांडु पिंडारा को किस नाम से जाना जाता है जी, लघु हरिद्वार, लघु हरिद्वार, क्योंकि पिंडदान यहाँ पर होते हैं। पांडवों ने अपने पिंडदान कहाँ किए थे, पांडवों ने अपने पिंडदान, अपने पितरों के पिंडदान कहाँ किए थे, पांडु पिंडारा में किए थे। और पिंडदान की स्थली जो है जींद के अंदर भी है, ये भी ध्यान रखना, हर पांडु पिंडारा के अंदर भी पिंडदान होते हैं। यहाँ पर कुंड है, ये बड़े प्रसिद्ध है, पांडु पिंडारा जींद के अंदर है दोस्तों। कहाँ है, जींद के अंदर है। खनिजों की राजधानी महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ को खनिज राजधानी कहा जाता है, खनिजों की राजधानी या हरियाणा की खनिज राजधानी किसे कहा जाता है, महेंद्रगढ़। हरियाणा का झारखंड, झारखंड किसे कहा जाता है, तो महेंद्रगढ़ को हरियाणा का झारखंड कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार जो है महेंद्रगढ़ को, जैसे अपना है हब, एजुकेशन हब है, शिक्षा हब या एजुकेशन हब किसे कहा जाता है, तो सोनीपत को, सोनीपत को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर है जी आपका उत्तर भारत का नंदवन किसे कहा जाता है, उत्तरी भारत का नंदवन, नंदवन किसे कहा जाता है, तो यादवेंद्र गार्डन को, यादवेंद्र गार्डन को, यादवेंद्र गार्डन कहाँ है, पंचकुला, पंचकुला पिंजौर में है, पिंजौर के अंदर है, तो उत्तरी भारत का नंदवन कहा जाता है। और नंदघर कहे तो, नंदघर किसे कहे, तो ये है हसनपुर, हसनपुर, हसनपुर है सोनीपत में, सोनीपत में। और हसनपुर जो है प्यारे दोस्तों, जो नंदघर कहा जाता है वो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी है। हरियाणा की सबसे अत्याधुनिक आंगनवाड़ी कहाँ है, हसनपुर सोनीपत के अंदर है। और हसनपुर दोस्तों पलवल में भी है, पलवल के अंदर भी हसनपुर है, ध्यान रखना है।
हसनपुर, जहाँ यमुना नदी जो है बहती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर चली जाती है। तो आंगनवाड़ी ये भी ध्यान रखना है नंद घर के नाम से, और यादविंद्र गार्डन को भी ध्यान रखना है, उत्तरी भारत का नंदवन के नाम से जो है बड़ा प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर मेला भी भरता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी पेवा को क्या कहा है, बोध गया कहा जाता है। उसके बाद है जी हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली की जो दरगाह है उसे जो है कुरुक्षेत्र के अंदर है, कुरुक्षेत्र कर्ण के टिल्ले के पास है, कर्ण का टिल्ला कहाँ है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में, शेख चिल्ली के बिल्कुल पास में है। ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल इसे कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार रूप में आए तो हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो गुजरी महल को भी कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है, गुजरी महल को भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किस प्रकार पूछेगा ये ध्यान रखना है। गुजरी महल, गुजरी महल कहाँ है, हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर है। और गुजरी महल बड़ा प्राचीन है, यहाँ पर जो है अपने अभिलेख भी मिले हैं, ये ध्यान रखना है। गुजरी महल के अंदर, हिसार के अंदर है, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे खोजा गया था, न कि बसाया गया था। ये ध्यान रखना, गुजरी महल बहुत पहले से है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक से बहुत पहले से है। जब हम चौहानों की कहानी पढ़ेंगे और हास्य की कहानी पढ़ेंगे, अस्सी का किला पढ़ेंगे, तब हम ध्यान देंगे कि गुजरी महल का संबंध बहुत प्राचीन काल से है। तो हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, गुजरी महल को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाँ, इस रूप में न आ पाए तो आपको ध्यान रखना है, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी। हरियाणा का जयपुर किसे कहा जाता है, तो फतेहाबाद को। मोस्ट इंपोर्टेंट। फूलों की नगरी किसे कहा जाता है, तब भी यही कहना है फतेहाबाद को। पिंक सिटी कहे तो तब भी यही कहना है फतेहाबाद को। स्टील सिटी किसे कहते हैं, स्टील। ओपी जिंदल हिसार से, ठीक है, का संबंध हिसार से है, और स्टील नगरी इसीलिए क्योंकि ओपी जिंदल स्टील नगरी में बड़ा प्रसिद्ध है। तो स्टील नगरी किसे कहा जाता है, हिसार को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। वीर भूमि किसे कहा जाता है, वीर भूमि किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को वीरों की भूमि कहा जाता है। जैसे वीरों की भूमि है भारत में राजस्थान को कहा जाता है, इसी प्रकार इसे हरियाणा में वीर भूमि कहा जाता है। इसे पित्तल नगरी भी कहते हैं भाई, पित्तल, बर्तनों का घर भी कहते हैं, बर्तनों का घर, पित्तल नगरी। जवानों का घर, क्यों वीर भूमि है। ठीक, तो रेवाड़ी। और राव तुलाराम, जिसके वजह से हरियाणा में 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 1863 में ये शहीद हुए थे मान लो, या हैजे के कारण इनकी जो है मृत्यु तो नहीं कहेंगे, ठीक है, तो ये स्वर्ग सिधार गए थे। तो 23 सितंबर को हरियाणा का क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस। 23 सितंबर को इसको क्या कहते हैं हरियाणा में भाई, बलिदान दिवस। तो हमें आगे बलिदान दिवस ही ध्यान रखना है, पेपर में बलिदान दिवस के रूप में ही आगे पूछने के चांसेस है। तो रेवाड़ी, पित्तल नगरी, जवानों का घर इसे कहा जाता है। तिगांव है अमर शहीदों का घर, अमर शहीदों का गांव इसे कहा जाता है दोस्तों, तिगांव को। और तिगांव कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर है, ये भी हमें ध्यान रखना है।
नदियों का घर किसे कहा जाता है? अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। जैसे टोहाना को, टोहाना, टोहाना कहाँ है दोस्तों? फतेहाबाद में है। कहाँ है? फतेहाबाद में है। तो फतेहाबाद, तो फतेहाबाद में टोहाना को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? नदियों का, नदियों का शहर। अब नदियों का शहर भी पेपर में दे सकता है, वरना सही क्या है? नहरों का, नहरों का शहर, शहर। नहरों का चौराहा भी कई बार बोल देते हैं, किसे कहा जाता है? अब उसको, उसके बाद है जी, जींद को क्या कहा जाता है? जींद, जींद को जयंती देवी का घर, जयंती देवी का मंदिर, और जीत की देवी का घर, जीत और दिल, हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। और दूध नगरी, दूध नगरी, मुर्रा, मुर्रा भैंस, भैंसों का घर भी कहा जाता है जिनको दूध नगरी के नाम से भी यहाँ ये बड़ा प्रसिद्ध है प्यारे दोस्तों। उसके बाद है बुनकरों का शहर, हैंडलूम सिटी, पानीपत को कहा जाता है, बार बार पेपरों में आता है। हस्तकरघा का जो है शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। फिर है जी बेरी, बेरी, बेरी झज्जर, झज्जर पहले सीएम, पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा जो कहाँ से थे? बेरी झज्जर से ही थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे जो है अमीरों का गांव कहा जाता है, अमीरों का गांव। रईसों का गांव भी कई बार पूछ लेते हैं, इसे ही कहा जाता है। हॉकी का गढ़ किसे कहा जाता है भाई? हॉकी, हॉकी का घर, हॉकी का गढ़, हॉकी सिटी किसे कहा जाता है? शाहाबाद, शाहाबाद को हॉकी का घर कहा जाता है। और हॉकी का स्टेडियम भी शाहाबाद के अंदर ही है, ये भी हमें ध्यान रखना है, शाहाबाद। उसके बाद है मुगलों का द्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर झील, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तानपुर झील को। सुल्तानपुर अभ्यारण्य भी है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है दोस्तों, ठीक है। सुल्तानपुर में प्रवासी पक्षी आते हैं, कौन से? प्रवासी पक्षी। कौन सा? सारस, कौन सा? सारस पक्षी आता है। सारस पक्षी का संबंध किससे है? साइबेरियन, रूस से है, तो यहाँ आता है। और ये सलीम, सलीम अली की बदौलत, या सलीम अली जो पक्षी प्रेमी, पक्षी प्रेमी वैज्ञानिक भी है, ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने शोध किया था, पढ़ाई की थी और अपनी जिंदगी लगाई थी, सलीम अली। उन्हीं के प्रयासों से यहाँ पर सुल्तानपुर को पक्षी अभ्यारण्य जो है, या पक्षियों का जो है, ये कहेंगे हम अभ्यारण्य, बाद में जाके बना, लेकिन पक्षियों का घर जो है, या पक्षियों के लिए चिन्हित किया गया क्षेत्र था, ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। उसके बाद है छछरौली, छछरौली, छछरौली को क्या कहा जाता है? चीरापूंजी, या हरियाणा की चीरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को। छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। सबसे ज्यादा बारिश हरियाणा में कहाँ पर होती है? छछरौली में। और उत्तरी पूर्वी इलाके में, हरियाणा के उत्तरी पूर्वी इलाके में 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, छछरौली को क्या कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों आपका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइंस सिटी के नाम से, मिक्स सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? साइंस सिटी, अम्बाड़ा, अम्बाड़ा को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। साइकिल और गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सोनीपत, एटलस। साइकिल के हब के नाम से किसे जाना जाता है? सोनीपत, ये भी हमें ध्यान रखना है। वीरों की भूमि,
रेवाड़ी, मिनी क्यूबा, मंदिर नगरी, वस्त्र नगरी, छोटी काशी और बॉक्सिंग का घर और क्यूबा। क्यूबा बॉक्सिंग का घर किसे कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है, भिवानी को। और क्यूबा देश है दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका है उसके पूर्व में, दक्षिण पूर्व में स्थित जो है एक देश है क्यूबा, जहां बॉक्सरों की अधिकता पाई जाती है पूरे विश्व में। और हरियाणा के अंदर भिवानी विजेंद्र सिंह का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से ही है, और इसीलिए इसे मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे शहरों के नाम, उपनाम, किस जिले का नाम किस प्रकार पड़ा है हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के कितने जिले जो है राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, या किस किस राज्य के साथ हरियाणा जो है सीमा बनाता है। तो ये हमने इस प्रकार इस वीडियो में डिस्कस किए थे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। तो अच्छे से तैयारी करते रहें, और क्रमवार हरियाणा जीके के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।